हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग सर क्लास 10th के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सर बेकरार रखते हुए हम आप लोग के लिए क्लास 10th का तांडव सीरीज जो चल रहा है उसके सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए लाया हूं, जो कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि सर आपको इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने का चांस है। क्यों सर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस बैंक, आपके मॉडल पेपर, आपके इंटरनेट मॉडल पेपर, आपके गेस क्वेश्चंस, आपके सिलेबस का क्वेश्चंस, आप मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक ख़ास बात, यदि सर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है और आपको सपना है कि सर 95% रिजल्ट्स के साथ टॉपर बने और ऐसे भी आपको मेरे चैनल से पढ़ना है, तो सर आपको टॉपर बनना होगा और आपको टारगेट होनी चाहिए 95% के साथ। नहीं तो सर आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। तो सर आपको सर पीडीएफ नोट्स लेने के लिए मात्र 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। इस नंबर पर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, तीर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर आप एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा और 100 रुपया में आप पीडीएफ 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ही पाइएगा। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चंस हुआ इतने इम्पोर्टेंट में से आते हैं कि सर आपको मैं क्या बताऊँ। तो सर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताया जाए कि सर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये इंग्लिश में जो है तो ये भी देख लीजिएगा। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेक्रेट टेक प्लेस। चलिए तो मैं छोटा करता हूँ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर आपका सी। फटाफट देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि सर एग्जाम में आएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सही बोर्ड के लिए, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम की मुद्रण की शुरुआत जो हुआ थी, ऑप्शन नंबर सी चीन में हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ मुद्रा का सर्वप्रथम यही शुरुआत हुआ था। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए स्पार्क की एजुकेशन को और आप लोग के लिए मैं इसी तरह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चंस क्या है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के कौन सा ऐसा स्थान था जिसमें सर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? एक है आपका ऑप्शन में कलपक्कम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी डी तारापुर। तो सर आपका सबसे अच्छा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। बिल्कुल सर, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि सर आपको मात्र 100 रुपया में ही आपको सर सभी नोट्स मिलेगा और वैसा नोट्स जो कि सर आप सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वीडियो को हर दिन देखना पड़ेगा और आपको सर मेरे साथ चलने पड़ेगी, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ई क्या आ जाएगा? ए घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल यानी कि वेल है, और कछुआ। तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों में से कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको सर सही बता दूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल हो जाए। क्यों सर? तो ये जो डॉल्फिन होता है ये अन्य देशों में भी पाया जाता है, आप शॉर्ट्स वीडियो में इंस्टा में देखते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो सर ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग सर ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना कि सर वीडियो कैसा लग रहा है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपको पता है सर पंचायत सोशल साइंस का बिल्कुल मज़ा आने वाला प्रश्न है, जो सर सीधे सीधे एग्जाम में टक्कर देने का चांस है कि सर भारत में जो था महिलाओं के आरक्षण 50% कर दी गई थी, आपको पता होनी चाहिए। और ये राजस्थान के नागौर जिलों से सर ये ऐतिहासिक पल था। ठीक है, आप ये वो भी बोल सकते हो। 8वां नंबर क्वेश्चन हुआ कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो बता दें किस सूचना के आधार आंदोलन राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप जितनी बार याद कर रहे हैं तो याद कर लीजिए कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1935। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ये सब सर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यदि आ जाए तो सर स्पार्की एजुकेशन के तोड़ को रख देना, यानी कि सर बोलिएगा कि सर स्पार्की एजुकेशन के बच्चे हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं वो सर कितने, तो 3 होते हैं। कौन कौन, तो ये सर आप बता देता हूँ, उदारीकरण, निजीकरण, एक और होते हैं जो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। चलिए, कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो सांप्रदायिक दंगा, ये तो सर मानव जनित ही करता है। आतंकवाद कौन बनता है, भगवान नहीं बनता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। रेल दुर्घटना, ये भी सर मानव जनित ही करता है, इनमें से कोई नहीं राइट हो जाएगा। भूकंप रहता, बाढ़ आता, तब ये सर प्राकृतिक आपदा में आता। ठीक है, चलिए क्या है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकुरवाट का जो मंदिर है वो सर कंबोडिया में है, और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन चीज़ का मंदिर है यहाँ, तो आप ये सब भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि सर ये सभी जितने भी मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ला रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना तो 1925 किसके द्वारा की गई थी बुआ, तो मैं बता देता हूँ के.वी. हेडगेवार के द्वारा की गई थी। याद कर लीजिएगा, के.वी. हेडगेवार के द्वारा की गई थी। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ तो आप लोग लिख दीजिए कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के.वी. हेडगेवार से की गई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 या फरवरी 1917, तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सन क्या है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या इनमें से क्या थी, तो सन 2021 में बाबू बिहार की जनसंख्या थी वह सर 8 करोड़ से अधिक हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी मोर देन 8 करोड़। ठीक है, यानी कि अधिक। चलिए, ये क्वेश्चन तो सर कितने बार एग्जाम में पूछ गए हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक इरीगेशन यानी कि ओवर इरीगेशन है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर आपका डी कन्फर्म नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है बाबू कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान मनाली या लेह होगा, तो आप सही लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र दिया है, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही रहेगा, और ये महाराष्ट्र होना भी था, क्योंकि सर ये सब शहर है और ये सब पक्की दृष्टि से सबसे लंबी है। ठीक है, खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल आपका चावल या सरसों, गेहूँ या मटर, तो सर खरीफ फसल क्या हो जाएगा, बताइएगा, तो चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन, तो एकहरी शासन व्यवस्था बउआ ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चंस जिसने छोड़ा वो बिल्कुल मानिए कि सर 100 में 80 भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन सब सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में लड़ता है। और आपको यदि 100 में 99 लाना है, 100 लाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने वीडियो अपलोड होगा कसम से इसको पढ़ लीजिएगा और 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, तो इससे सर बाहर तो आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकसभा की महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो बोल दीजिएगा। तो सर 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकसभा की जो महिलाओं की भागीदारी थी वो सर 33% थी। ऑप्शन नंबर आपका सी। ये सब सर जो प्रतिशत वाला है वो सब याद रखिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो था ये 1904 में प्रारंभ हुआ था। 1904 ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, कहीं कहीं गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि बोलने में कभी कभी गलत भी हो जाती है। मारता हूँ ये तो लग जाता है बी। ठीक है, इसलिए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, यानी कि भारत की भी आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो आपको पता है मिश्रित है, यानी कि यहाँ समाजवादी पूंजीवादी ने जो सभी है, इसलिए मिश्रित हो जाती है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति को जलने से क्या करना चाहिए, तो सर सीधे सीधे ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सर जब भी कोई आदमी आग से जल जाए तो ये नहीं सोचिएगा कि सर इसको पहले अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल ले जाइएगा तो सर
बीच रास्ते में कभी कभी संजोग से आदमी की डेथ हो जाती है, लेकिन इससे पहले आप इसको सर ठंडा पानी दे दीजिएगा, प्योर कोल्ड वाटर दे दीजिएगा, तो सर ये कुछ इसको राहत मिलेगी, तब इसको जीवित भी रह पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ सर ऑप्शन नंबर डी रहता कि इनमें से सभी, और ऑप्शन नंबर बी नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बोलिएगा कि महानगर में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत लोग सारे कस्बा याद कर लेते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा महानगर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, लेकिन नंबर 100 में से 100 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि सर फर्स्ट लाइएगा तो मेरे चैनल से पढ़िएगा नहीं, आपको टॉपर बनने के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ, और हर दिन 2 वीडियो अपलोड हो रही है। आप लोग से जितना पढ़ लीजिएगा और 99 वाला कोर्स ले लीजिएगा, तो कसम से इससे बाहर तो यहाँ क्या एग्ज़ाम जो सेट करता है उसको पता चल जाएगा कि सर हिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में रहते थे, तो सर उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्टर्न रीजन में भेजते थे। काली मृदा का दूसरा नाम, तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम बउआ क्या है, तो रेगुर मृदा है, या क्या होगा, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, लाल मृदा या काली, तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी रेगुलर सॉइल। ठीक है, रेगुर सॉइल यानी कि रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में अवस्थित है। ये सब सभी क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि सर इसको पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग सर एग्जाम में तहलका मचाने के सर बावजूद भी आप लोग सर नाम हो जाएगा। पढ़ो ऐसा कि सर आप लोग एग्ज़ाम से पहले तेरे माँ बाप आपको सर बोल दे कि तेरा रिजल्ट आ गया टॉपर का, वैसा रिजल्ट आने से पहले तेरे घर में ही खुशियाँ बन जाए, वैसी पढ़ाई करना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर पर है, तो सर ये पटना में है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट में से एक क्वेश्चन है कि सर कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। जब भी सर लोकतंत्र के रंगभेद विरोधी नहीं थे तो ये सब बोलिएगा जेड गुडी। ठीक है, कौन थे वो, तो जेड गुडी। चलिए, तो जेड गुडी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, सही टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए संघ सरकार का उदाहरण कहाँ है, तो संघ सरकार का आपको पता है अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार तो वो ऑलरेडी बीमारू राज्य है, सिक स्टेट है, मध्य प्रदेश भी सिक स्टेट है, कर्नाटक भी सिक स्टेट है, उड़ीसा भी सिक स्टेट है। तो आपको बता दें इसमें कौन सही होगा, तो आपका सर कर्नाटक बिल्कुल सर सिक स्टेट नहीं है, ये विकसित राज्यों में से एक आती है, इसलिए कर्नाटक का ऑप्शन नंबर आपका सी। मैंने अपने ट्राई किया, देखते हैं कौन सही मारता है, लेकिन किसी ने सही नहीं मारा। ऑप्शन नंबर आपके पास कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हुआ 15 मार्च 1950 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को कैसा लगा वो सर प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सर अपने 95 स्कोर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जिसको सर पढ़ने का मन नहीं है तो ये सर आप अनलाइक करके जा सकते हो, अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, ये आपकी मन है, लेकिन मेरे पास पढ़ोगे तो सर टारगेट आपकी 95% के साथ बनना पड़ेगा। यदि आप मेरी गुस्सा मान रहे हो तो कोई बात नहीं, यदि मेरी मोटिवेशन मान रहे हो तो आपको मेरी हमेशा साथ रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सोशल साइंस के साथ। फिर अगले वीडियो में कोई भी अलग और भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो स्पार्की एजुकेशन के स्पार्की इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। आप इसे कमेंट्स कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।